आज का वीडियो बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम मोस्ट एमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में आने की अत्यधिक संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है वो बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से 5th यूनिट तक मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसका मोस्ट एमपी क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% यही से क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पीएन संधि के लिए रोही का विभव, संधि धारिता तथा अवचय परत का व्यंजक समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश उत्सर्जन डायोड LDD की संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि तथा उपयोग समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, फोटो डायोड फोटो सेल की संरचना, सिद्धांत तथा L-V की अभिलाक्षणिक वक्र समझाइए। ठीक है, तो आपके न्यू कोर्स का न्यू पैटर्न का सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में होगा, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है उसको बताना है। फिर सिद्ध कीजिए कि आंतरिक अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर अंतरालय के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये सिद्ध कीजिए कि आंतरिक अर्धचालक जो है वो ऊर्जा आंतरिक के माध्यम से होता है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो P तथा N प्रकार के अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से समझाइए। ठीक है, सबसे पहले अशुद्ध अर्धचालक क्या है उसको लिखना, फिर Pn के प्रकार अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से समझाइए बोला गया है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति तथा पुनः मिलन को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट का देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या ब्रिज दृष्टिकारी का परिपथ कार्यविधि क्षमता तथा रिपल फैक्टर समझाइए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में होगा, देख लीजिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिल्टर परिपथ क्या होता है। ठीक, फिल्टर परिपथ क्या होता है उसको समझाना है। फिर एल तथा सेक्शन फिल्टर का सिद्धांत, कार्यविधि तथा उपयोग समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको आपको समझाना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, जेन डायोड की संरचना, सिद्धांत, अभिलक्षण वक्र तथा वोल्टेज नियमन समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से समझाइए। ठीक है, क्या दिया गया है, एनपीएन दिया गया है, फिर पीएनपी किसको, ट्रांजिस्टर को ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा समझाना है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाइए। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद हम थर्ड यूनिट का देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के H पैरामीटर क्या है, उनका अर्थ एवं उपयोग समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर के H पैरामीटर क्या होता है उसको बताना है, उनका अर्थ एवं उपयोग भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, CE प्रबंधन के लिए धारा लाभ, वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ के व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ पर धारा लाभ दिया गया है, वोल्टेज लाभ दिया गया है, शक्ति लाभ दिया गया है, का व्यंजक प्राप्त करना है किसके लिए, CE प्रबंधक के लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के समतुल्य परिपथ CB CE CC, ठीक है, को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकारी बिंदु Q पॉइंट क्या है, एक स्टेज प्रवर्धक समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेटियो क्या होता है समझाइए करके, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा, रिवीजन ये दोनों क्वेश्चन का अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विन ब्रिज दोलित्र का परिपथ आरेख कार्यविधि तथा आवृत्त का व्यंजन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, विन ब्रिज दोलित्र का क्या, परिपथ आरेख कार्यविधि तथा आवृत्ति की व्यंजक समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
होटले दोलित्र का परिपथ तथा कार्यविधि समझाइए। यहाँ पर फिर से दे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, दोलित्र का सिद्धांत था बरकहर्सन प्रतिपुष्टि शर्त समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरण ऑसिलोस्कोप CRO की संरचना, कार्यप्रणाली तथा उपयोग को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फोर्थ यूनिट से ये जो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है NAND तथा NOR गेट को सर्वटिक गेट क्यों कहा जाता है, यहाँ पर समझाइए करके बोला गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, डी मार्गन प्रमेय लिखित एवं कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, टी देखो, के मैप की सहायता से व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, आपको वहाँ पास बनाने को दे दिया रहेगा, फिर बोला जाएगा। ठीक है, तो के मैप की सहायता से व्यंजक को सरल कीजिए, यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखिए, दिए गए व्यंजक के लिए लॉजिक सर्किट बनाइए तथा हल कीजिए। ठीक है, अपनी सिलेबस में देख लेना, जितनी भी होंगे उस सबको बना के देखना। ठीक है, इसके बाद आज हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पास से आप BSc फिजिक्स पार्ट 3 का यहाँ पास तो पेपर फर्स्ट का आप यहाँ पास क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि डिजिटल एनालॉग सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए, PN संधि से क्या तात्पर्य है, PN संधि पर रोधिका क्षेत्र की उत्पत्ति व्याख्यान कीजिए। ठीक है, LDD के कार्य विधि सिद्धांत एवं संरचना को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि आपके 5th मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, PN संधि के लिए विभव, रोधिका तथा संधि धारिता पदों का अर्थ समझाइए तथा इसके व्यंजक उत्पन्न कीजिए, और में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। सेकेंड यूनिट का यहाँ पर देखिए, जो कि यहाँ पर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना कीजिए। ठीक है, सेकंड देखिए, जोड़न डायोड के उपयोग द्वारा नियमित पावर सप्लाई में वोल्टेज नियमन कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 5 मार्क यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और में देखिए क्या दिया गया है, CBC व CC विधा में ट्रांजिस्टर के धारा लाभ गुणांक क्रमशः अल्फा बीटा गामा को परिभाषित कर इनके मध्य संबंधित स्थापित कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट का यहाँ पर देखिए, एकल स्टेजी उभयनिष्ठ उत्सर्जक लघु सिग्नल प्रवर्धक की कार्यविधि का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। ठीक है, इसके बाद धारा लवधि, वोल्टेज लवधि व शक्ति लवधि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 10 मार्क का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए और में क्या दिया गया है, एल्टर एवं सवेक्टर की कार्यविधि की चित्र सहित विस्तार पूर्वक व्याख्यान कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन और में दिया गया है। इसके बाद फोर्थ यूनिट का देखिए, बरकहांस प्रतिवर्धक की स्थापना कीजिए, बोला गया है। इसके बाद हमें देखिए, RC दोलित्र का मूलभूत सिद्धांत क्या है उसको बताइए, बोला गया है। ठीक है, और में देखिए, इसके बाद और में यहाँ पर दिया गया है, कैथोड किरण कंपनदशी की संरचना, कार्य प्रणाली तथा उपयोग बताइए, इसकी सुगमता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 5th यूनिट का क्वेश्चन देखिए, NAR गेट को सार्वजनिक गेट क्यों कहा जाता है, समझाइए, बोला गया है। ठीक है, इसमें OR AND तथा नॉट गेट कैसे प्राप्त किया जाता है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। और में देखिए क्या दिया गया है, करनाग मैप अथवा के मैप को समझाइए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, डी मार्गन का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर को आप जरूर बना के जाइएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।